दोस्तों कई बार रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहता है। कई साल गुजर जाते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल, यहाँ तक कि 15-15 साल गुजर जाते हैं। लेकिन उसी बीच में हमारा पार्टनर हमें भाव देना बंद कर देता है, हमें वैल्यू देना बंद कर देता है। उस सिचुएशन में हम बड़े टूटते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं और सामने वाले इंसान को हम समझाने की कोशिश भी करते हैं। कई बार तो हम सोचते हैं चलो इसको प्यार से समझा लेते हैं, बार बार कहते हैं प्लीज़ यार आप मेरी बात को समझो ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं है। फिर हम सोचते हैं थोड़ा डांट के समझा लें कि यार तू बात क्यों नहीं करता है मुझसे। हम गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाने से और पार्टनर इरिटेट होने लगता है। कई बार तो हम इतने टूट जाते हैं और इतने गिर जाते हैं कि हम पार्टनर के पैर तक पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पार्टनर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है, हम पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इन चीज़ों से सुधर जाए, लेकिन नहीं। कई बार इतना आखिर आ जाता है कि हम पार्टनर के हर हरकत को बर्दाश्त करने लगते हैं। हम पार्टनर पर विश्वास करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा है, बस मेरा है। हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, रोने लगते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको भाव देना बंद कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू देनी बंद कर दी है, और जिस इंसान के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है, जिस इंसान के लिए आपने अपनी एजुकेशन को दांव पर लगा दिया है, जिस इंसान के लिए आपने अपने आप को दांव पर लगा दिया है, अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, अपनी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझा, अपने पैसे को पैसा नहीं समझा, आज वही इंसान आपको भाव देना बंद कर चुका है। आज वही इंसान आपसे बात करना बंद कर चुका है। आज वही इंसान आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर चुका है। वही इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर चुका है। तो ब्रदर, अगर ऐसे इंसान को समझाना चाहते हैं और ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना और 100 to 100% वर्क करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ। अपने मन को कठोर बनाना पड़ेगा और एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। अगर आप दृढ़ निश्चय ले सकते हैं, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल हार्ड दृढ़ निश्चय अगर आप ले सकते हैं, तो उस पार्टनर का ईगो जो है ना वो ज़मीन पर आ जाएगा। वो कितना भी ईगोइस्टिक इंसान हो, लेकिन 100% वो ज़मीन पर आ जाएगा। इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं वो रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, जो रामबाण तरीका आपको कहीं से नहीं मिलेगा तलाश करने से। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके जाएगी वीडियो। आपको ना तो फिर कहीं से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से इधर उधर भागने की जरूरत पड़ेगी। बस यही वीडियो बहुत है आपके लिए। कितना भी खराब रिलेशनशिप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में, चाहे पार्टनर ने ब्रेकअप किया हो, चाहे पार्टनर ने लड़ाई की हो, चाहे पार्टनर ने कुछ भी किया है, सब चीज़ों की दवाई एक ही है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। बस ध्यान से देख, उस ट्रिक को पूरे ध्यान से लागू भी करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने अनजाने कई बार ऐसे रिश्तों में भी हम आ जाते हैं जिन रिश्तों की हम सोचते कि बहुत बड़ी बुनियाद है, बहुत ताकतवर बुनियाद है, लेकिन होती है वो खोखली। उसकी बुनियाद खोखली होती है। हम सोचते तो है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम उस बुनियाद के चक्कर में, उस प्यार के चक्कर में, उस इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपने आप को भी गिरवी रख देते हैं। उस इंसान के चक्कर में अपने रिश्ते को गिरवी रख देते हैं। उस इंसान के चक्कर में अपनी फैमिली को गिरवी रख देते हैं। लेकिन होता क्या है, बस चीटिंग, धोखा, प्यार नहीं धोखा। कई बार तो हम उस इंसान की वजह से हम अपने आप को भी अकेला कर लेते हैं। एग्जाम्पल के जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना हो गया है, लेकिन जिस इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो धोखे के लिए आता है, वो चीटिंग के लिए आता है, लेकिन हम संभालने की कोशिश भी करते हैं, वो संभाल ही नहीं पाते हम उसको। हम बार बार समझाने की कोशिश भी करते हैं तो भी समझा नहीं पाते। आप जानते हैं उसका रीज़न? उसका रीज़न आप जानना चाहते हैं तो काउंसलिंग बुक कराइए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए बस जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक को फॉलो करके उस इंसान को सज़ा दीजिए। नहीं तो भैया आप नहीं निकल पाएंगे रास्ते से। ये बहुत गहरा, जिसे कहते हैं ना, कुआं है, खाई है, जिसमें आप धंस चुके हैं, उसमें आप कोशिश भी करोगे नहीं निकल पाएंगे।
उसमें आप चाहे जितनी कोशिश कर लेना भैया, नीचे और नीचे और नीचे जाओगे। जैसे दलदल होती है ना, जितना आप उसमें हिलोगे उतना आप नीचे जाओगे। मैं ये चीज़ें अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप मुझे बताते हैं। ये चीज़ें मेरे कोई अंदर से नहीं निकली है, ये दर्द केवल और केवल आपका है। आपने मुझे बताया है कि सर इतना दर्द होता है प्यार में, इतना दर्द होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इतनी पीड़ा होती है अपने रिश्ते को किसी दूसरे इंसान के हाथ में जाते हुए देखने पर। जिस इंसान पर हम विश्वास करते हैं वही इंसान जब किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बताया है, बस काउंसलिंग लीजिए और बेहतर तरीका इस वीडियो में तो बताया जाएगा, और ज़्यादा बेहतर आप जानना चाहते हैं तो फिर काउंसलिंग बुक कराइए। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पेमेंट करेंगे तब जाके आपकी बात हो पाएगी। वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में, रात में, किसी भी टाइम, कोई मुश्किल नहीं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वो वीडियो जो रामबाण तरीका बताएगी, जिससे आपका रिश्ता संभल सकता है, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों हम अपने आप को इस तरीके से सामने वाले इंसान को आइडेंटिटी बताते हैं, इस तरीके से अपनी पहचान बताते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बातों पर विश्वास कर लेता है। हम उसको कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अलग इंसान हैं, लेकिन होते नहीं। हम उसको कहते हैं हम सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं, लेकिन हम करते नहीं। हम उसको दिखाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेहतर बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन दिखते नहीं। हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी है, लेकिन होती नहीं। यानी जितना भी बोला गया है झूठ बोला गया है। आया समझ में? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने अपने पार्टनर को भाव दिया है तो आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर को ज़्यादा परोसेंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी? देखो भैया, प्यार मांगने वाले को बिल्कुल नहीं मिलता, प्यार से भागने वाले को प्यार मिलता है। जितने भी प्यार देने वाले लोग हैं वो प्यार मांगने से नहीं दे रहे हैं, वो तो प्यार को खोने से दे रहे हैं। पहले आपको प्यार को ठुकराना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्यार मिलना शुरू होगा। आप कहेंगे सर ये कौन सा तरीका बता है? यही तरीका है, यही इलाज है, और यही वो रामबाण तरीका है कैसे कैसे क्या करना है। एक्चुअली ब्रदर, भाव देना बंद क्यों होता है वो थोड़ा समझना। मैं स्टोरी भी बताऊंगा और उस स्टोरी में एक एक चीज को फिट करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको जो मैं ट्रिक बताता हूं उनको कैसे उसमें यूज करना है, कैसे रिलेशनशिप में यूज करना है, कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल में यूज करना है, कैसे एक नए रिश्ते में यूज करना है। लेकिन ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा डीपली सुनना। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं बड़ी गहराई की स्टोरी है। एक्चुअली जो लड़की है ये बहुत एजुकेटेड लड़की है, बहुत बेहतर लड़की है। वहीं पर इसका एक रिलेशनशिप बन जाता है एक बिजनेसमैन से। जो बिजनेसमैन होता है बड़ा बेहतर बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, बड़ा टॉप लेवल का बिजनेसमैन। और वो बंदा इसको एक बिजनेस करके देता है, जिस बिजनेस में इसको स्किल यूज करनी होती है, सामने वाले को पैसा यूज करना होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा डीपली है। तो जैसे ये सब होता है वो पैसा लगा देता है, लेकिन ये अपनी टोटल जितनी स्किल होती है वो उसको लगा देती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो कंपनी फेल हो जाती है, वो बिजनेस फेल हो जाता है। अब पता नहीं क्या होता है, वो मैरिड होता है या अनमैरिड होती है, लेकिन इसी बीच में इन दोनों का रिश्ता बन जाता है। एक दूसरे से प्यार ये करने लगते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे पर इमोशनल अटैचमेंट का भार पड़ने लगता है, वजन पड़ने लगता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को समझने लगते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं। और जब एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं तो जो लड़का होता है वो तो बिजनेसमैन होता है, वो अपनी दूसरी लाइफ में चला जाता है, अपने दूसरे बिजनेस में चला जाता है, लेकिन इसको छोड़ जाता है अकेले और इसको बताता है कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, आपको ऐसे ऐसे रहना है, मैं आपको खर्चा भी दूंगा, मैं आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, यानी हर चीज़ मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा। अब ये विश्वास कर लेती है तो ये वहीं रह जाती है जहां पर वो बिजनेस था। कुछ टाइम के बाद इसको लगता है कि यार पता नहीं, वो इससे एक वादा और भी कर लेता है शादी करने का, लेकिन ये उस शादी की वेट में, उसके प्यार की वेट में अपने आप को पूरे तरीके से डुबो लेती है उस प्यार में। और कमाल की बात ये होती है, इसको 5 या 6 महीने हो जाते एक ही रूम के अंदर। खाना खाया फिर सो गई, खाना खाया फिर सो गई, नहाया धोया फिर सो गई, बस ये, इससे अलग कुछ नहीं। उसका कॉल आता महीने में 10 दिन में, रात दिन उसको कॉल लगाती रहती थी, उसके सामने रोती भी थी, गिड़गिड़ाती भी थी, लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा था।
कमाल की बात, उस इंसान को तो फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा था। वो इंसान तो कहता था अरे नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार उसको कॉल लगाती थी, बार बार उसको मैसेज करती थी, बार बार उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना गेम बन गया था इसके लिए। उस बंदे के लिए तो गारंटी से गेम था। ये कहती भी थी कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो समझो, मेरे दर्द को तो समझो, मेरी पीड़ा को तो समझो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे क्यों नहीं समझना चाहते। बार बार इसका रोना चिल्लाना, वो बंदा इससे परेशान हो जाता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं रहना मुझे तेरे साथ, भाई तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू क्यों बार बार मुझे कॉल करती है, तू क्यों बार बार मुझे मैसेज करती है। ये लड़की अपनी ज़िंदगी में अकेली हो जाती है और कमाल की बात इसको एंजाइटी होने लगती है, इसको घबराहट होने लगती है, इसको उसकी नीड होने लगती है। बड़ी सीधी लड़की, बड़ी समझदार लड़की, अपने स्किल को जीरो किए हुए। अब इसकी बात मुझसे होती है लगभग ऐसे हो गए 5 दिन। कमाल की बात, जब इसने मुझसे बात की इसके चेहरे पर बस रोने के अलावा दूसरा कोई शब्द था नहीं। इसके मुंह पर मतलब रोना गिड़गिड़ाना परेशान रहना। इसकी काफ़ी लेट नाइट मेरी बात हुई थी। बड़ा मैं भी सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी में। इसको इस तरीके से बंदिश में लाया गया था, इस तरीके से इसको, जिसको खुद कहते हैं ना, इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं सच में बीमार हूँ। जब हमें लोग डेली टारगेट करने लगते हैं ना, डेली कमज़ोर का एक ठप्पा हमारे ऊपर लगा देते हैं, तो हमें लगने लगता है अरे यार हम सच में बीमार हैं, हम सच में परेशान हैं, हम सच में बीमार हो सकते हैं क्या। तो इस तरीके का एक ठप्पा इसके ऊपर लगा दिया गया था कि इसको ये लगने लगा था कि मैं सच में परेशान हूँ, सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो इसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा आप थोड़ा वेट करिए, ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ये 10-10 कॉल इस बंदे को लगाती थी, लेकिन कोई फ़र्क उस बंदे के ऊपर नहीं पड़ता था। कमाल की बात, इस स्टोरी से आपको बहुत बेहतर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रात दिन ये कॉल पर कॉल लगाती रहती थी, कोई फ़र्क उसको पड़ता ही नहीं था। लेकिन होता ये है कि जैसे मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया, मैंने कहा आपको इसको एक ट्रीटमेंट देना है, बिल्कुल शांत रहने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट। मैं जानता था कि जिस सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट यूज करना है आप नहीं कर पाएंगे। आपको पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कोई भी ट्रीटमेंट यूज करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल, या फिर रिवर्स साइकोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी, या फिर लव बम्बिंग, या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल, कोई भी यूज आप कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, समझे, उनमें से कोई भी ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपको सही से समझना पड़ेगा। नहीं तो भैया ये दवाई है, रिएक्शन भी कर सकती है। आया समझ में? अगर आप बेहतर दवाई लोगे तो बेहतर रिएक्शन भी हो सकता है, और एक्शन तो 100% होना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। अगर प्रॉब्लम है तो कॉल पर बात कर लीजिए, एक बार काउंसलिंग बुक करा लीजिए, बेहतर रास्ता आपको मिल जाएगा। तो यही होता है। अब कमाल की बात ये हुई, ये लड़की कहने लगी सर ये बड़ा ईगोइस्टिक इंसान है, कभी कॉल मैसेज नहीं करेगा, ये कभी आपसे मुझसे मैसेज कर ही नहीं सकता, ये कभी मुझसे बात ही नहीं कर सकता, मैं तो नहीं मानती। तो कमाल की बात आप मानेंगे कि मैंने इसको जैसे ट्रीटमेंट दिया तो 2 दिन के बाद इसको कॉल आ जाता है, और कॉल आने के बाद कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल 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 कॉल, यानी वो एक दिन का मामला नहीं है, कंटिन्यू 3 दिन तक कॉल मैसेज आते रहे, अभी भी आ रहे हैं। कमाल की बात, और कमाल की बात यह भी है कि रिश्ते को संभालने के लिए क्या चाहिए अब मैं आपको बताता हूं। जो बंदा इसको यह कहता था अरे तू पागल हो गई है क्या, बार बार मुझे कॉल कर रही है, तेरा दिमाग तो सही है ना, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना। जो बंदा इसको बार बार ये बोल रहा था, आज वो बंदा बार बार बहाने मार के इसको कह रहा है कि यार सुनो तो मेरी बात को सुनना क्यों नहीं चाहती, मेरे दर्द को सुनना क्यों नहीं चाहती, मेरी पीड़ा को सुनना क्यों नहीं चाहती। ब्रदर, हम रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद हमें क्या पैटर्न यूज करना है वो हमें नहीं पता होता है। एक्चुअली डिप्रेशन हमारे अंदर होता है, लेकिन उस डिप्रेशन को ट्रांसफर कैसे किया जाता है ये आज तक आपको नहीं पता होगा। देखो ब्रदर, तनाव जो होता है, चिंता जो होती है, वो ट्रांसफर हो सकती है कि एक दूसरे से दूसरे में। हम अपनी टेंशन को किसी दूसरे पर उड़ेल सकते हैं, अपनी चिंता को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? विचार को ट्रांसफर कर सकते हैं। चिंता एक विचार ही तो है, डिप्रेशन एक विचार ही तो है, डिप्रेशन एक दर्द ही तो है, कुछ और तो नहीं है ना, कोई प्रोडक्टिव तो नहीं है ना। एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव, ये तो आप जानते हैं कि वो प्रोडक्टिव नहीं कि भैया आपको मैंने आधी किलो खिला दी तो अब 2 दिन तक ही इसका असर रहेगा, मैंने आपको 100 ग्राम खिला दिया तो 4 दिन तक असर रहेगा। ये प्रोडक्टिव नहीं है, ओनली अभिव्यक्ति है।
मैनिफेस्टेशन है। समझ गए ना? जब ये चीज़ें आप समझ लोगे तो चीज़ें सच में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, सच में रिश्तों में बहुत तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी, सच में रिश्तों में आपका भाव चला हो, यानी आपको भाव दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता क्या है, अब तो रिश्तों में डूबते जाते हैं ना, आपको तो ये लगता है कि शायद जितना हम रिश्ते में डूबेंगे उतना हमें प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं होता, इसका सब उल्टा होता है। प्यार उतना ही मिलता है जितना हमें, बस हम जितना परोसते हैं उससे कम मिलता है। इसलिए ज़्यादा प्यार दोगे तो ज़्यादा दुखी भी रहोगे। जितना सामने वाले को दोगे उतना अपने आप को दर्द देना पड़ेगा। जितना आप किसी को प्यार दे रहे हैं ना, उतना दर्द सहन करने के लिए तैयार हो जाइए ब्रदर। आप कहेंगे तो सर क्या करें, प्यार ना दे किसी को। मैंने कब कहा है प्यार ना दें, लेकिन उतना ही दीजिए जितना सामने वाला हजम कर सकें। ज़्यादा दोगे तो भैया फिर आपको पता है, फिर वो पेट भी खराब करेगा, सामने वाला उसको फेंकेगा भी, आपसे बात ही नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया केवल और केवल प्यार वो चीज़ है जिसको पाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। अपने आप प्यार अपने पास आता है, बस अपने आप को थोड़ा बढ़ाना होता है, उस लेवल तक लेकर आना होता है। लोग प्यार आपको झोली में भर भर कर देंगे भैया, इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आपसे समेटा नहीं जाएगा। अब आगे की सिचुएशन समझना, होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम पार्टनर से जितना प्यार करेंगे तो हमारा प्यार हमारे पास रहेगा, हमें उतना ही प्यार मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमें दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं समझे? अब सुनना मेरी बात को। जब हम किसी इंसान को अपनी वैल्यू बता देते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेड हूं, और जब इमोशनली आप डिपेंडेड होते हैं किसी इंसान के ऊपर, आपको पता नहीं रहता है कि आप कितने डूब चुके हैं रिश्ते में। आपको पता नहीं रहता है कि आपके पास बचा क्या है। आपके पास केवल और केवल बचता है खाली और कोरा कागज। कोशिश करो अपने आप को टाइम दो, कोशिश करो थोड़ा अपनी वैल्यू को समझो। आया समझ में या नहीं आया अभी भी? अब आगे समझना, वो रामबाण तरीका सुन लीजिए, जो रामबाण तरीका इस वीडियो से आपने सीखा होगा। जिस इंसान के पीछे हम जितना दौड़ेंगे ना, वो इंसान उतना ही आगे दौड़ेगा। ये वो रामबाण तरीका है। अब आपको अगर किसी से प्यार है तो उसके पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके पीछे पेट्रोल फूकना बंद कर दीजिए, उसके पीछे रात दिन दौड़ना बंद कर दीजिए, उसके पीछे टायर घिसाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका प्यार है तो वो आपको घर बैठे मिलेगा, वो दौड़ने से नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं रात दिन उसके पीछे भागूंगा, मैं रात दिन उसको समझाऊंगा, प्यार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भैया। किसने कहा आपको प्यार मिल जाएगा? आपको एक रत्ती भर भी प्यार नहीं मिलेगा। आपको दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो रामबाण तरीका क्या, उसको पीछे भगाना है। वो कैसे? सबसे पहले तो अगर आप किसी एजुकेशन को ले रहे हैं तो एजुकेशन के ऊपर इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि सामने वाला इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। और आप कहेंगे सर हमने तो देखा है लफंगों के साथ लड़कियां लगती। हाँ भैया, आप लफंगे तो नहीं है ना, सब लड़कियों की बात मैं थोड़ा ही ना कर रहा हूँ। देखो, ज़्यादातर प्ले बॉय को लड़कियां पसंद करती हैं, और आप सीरियस है अपनी ज़िंदगी से। जितना आप रिलेशनशिप में सीरियस रहेंगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर जाएगा। सीरियस कितना? उतना बस जितना एंजॉय कर सके। ज़्यादा सीरियस रहोगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। ज़्यादा रिश्ते में डीपली जाओगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा। कोशिश करो रिश्ते में एंजॉय करने की और सामने वाले इंसान को एंजॉय कराने की। जितना आप सामने वाले इंसान को एंजॉय कराएंगे उतना ही पार्टनर आपके पास रहेगा। ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा पकड़ना, ज़्यादा जकड़ना, ज़्यादा पहरा देना रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझाने वाली। नहीं समझे मेरी बात को? अगर आप किसी इंसान को समझाए जा रहे हैं, 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 यानी आप उस इंसान को अपने आप से दूर कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपको यह लगता है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार इंसान हैं, जितना हम इसको समझाएंगे उतना लोग इससे दूर जाएंगे। जितना आप इसको समझा रहे हैं ना, आप इससे दूर जा रहे हैं। जितना आप इसको प्यार दिखा रहे हैं ना, आपका प्यार कोड़ी के भाव बिकना शुरू हो जाएगा भैया। आपका प्यार कोड़ी के भाव बिकेगा, आपको पता नहीं है। रिश्तों में कोशिश करो अपने आप को बढ़ाने की। एक समय वो भी आएगा जब आपको पार्टनर आपको कहेगा आपने कमाया क्या है भैया, तूने किया क्या है। देखो, मैं मानता हूं प्यार बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं भी मानता हूं, और मैंने भी किया है, आपने भी किया है, सब लोगों ने किया है।
जिसको नहीं मिला एक अलग मामला है, लेकिन प्यार तो किया है ना। वहीं पर मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रदर, देखो मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी है। जब मेरा प्यार मुझसे छूटा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, या मुझसे सब लोग दूर गए हैं, मैंने एक चीज़ सीखी है। अगर आपके पास बेहतर स्किल है, बेहतर नॉलेज है, बेहतर एजुकेशन है और बेहतर आपके पास कोई बिजनेस है, तो आपको प्यार देने वाले 1000 हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी, प्रेम तो चाहे कहीं से ले लेना, जल्दी मिल जाएगा सेकंड में। बिजनेस, एजुकेशन और दूसरी बात प्यार कम, ज़्यादा नहीं, स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आज नहीं कल आपकी पत्नी भी आपको छोड़कर जा सकती है, आपका हस्बैंड भी आपको छोड़कर जा सकता है। कोशिश करो अपने आप को उस तरीके से डेवलप करने की, आपको प्यार मिले और 100% मिले। लेकिन बेहतर आपको बनना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बेहतर की तलाश नहीं कर रही है दुनिया, बेहतर के बारे में नहीं सोच रही, भैया इस दुनिया में सब लोग बेहतर के पीछे हैं। और जिसको ये लग रहा है कि नहीं बेहतर को पूछता ही नहीं कोई, किसने कहा भैया? कुछ लोग मुझे मैसेज कर देते और मेरे पास ऐसा नहीं, बेहतर लोगों के भी कॉल आए हैं, गवर्नमेंट लोगों को ज़्यादा मेरे पास कॉल आते हैं। फिर आप कहेंगे सर हम तो गवर्नमेंट में हैं और फिर हमारे साथ चीटिंग क्यों हो रही है? आपके साथ चीटिंग इसलिए हो रही है, आप गवर्नमेंट में भी होकर अपने आप को 0% पार्टनर के सामने दिखा रहे हैं। आप दिमाग से ही तो गवर्नमेंट में हैं, लेकिन उस इंसान के तो सामने आपने घुटने टेक दिए हैं ना, उस इंसान के सामने तो आपने माथा टेक दिया है ना, तो उसकी नज़रों में आप कैसे हो गए गवर्नमेंट में? उसकी नज़रों में तो आप चपरासी हैं, उसकी नज़रों में तो आप बेवकूफ़ हैं, उसकी नज़रों में तो उसको पता है यार ये तो बेवकूफ़ है, मैं देख रहा हूँ सारा दिन ये भौंकता रहता है। भैया कुछ टाइम के बाद आप चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे सोवरमेंट में हो, मुझे नहीं पता आप किस में हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसकी नज़रों में भौंकने वाले बन जाएंगे। जितना आप रात दिन उसको समझाते जा रहे हैं ना, समझाए, उस इंसान से आप दूर हो जाएंगे, वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा और आपको कहने लगेगा अरे तू दिमाग चल गया है तेरा, डोमिनेटेड कहा जाएगा आपको। और जिस इंसान को डोमिनेटेड कहा जाता है ना, उससे कोई प्यार नहीं किया करता। आप जानते हैं ना इस दुनिया में सबसे डोमिनेटेड पर्सनैलिटी कौन है, कौन इंसान था? हिटलर। कितने लोग हिटलर से प्यार करती हैं, कितनी लड़कियां हिटलर पर मरने वाली है, जरा बताना। देखो भैया, जो लोग आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, पॉजिटिव, देखो कैसे गलतियां हम लोग करते हैं और कैसे हमारे रिश्ते हमसे दूर होते हैं। जैसे हमारा पार्टनर कुछ टाइम के लिए हमसे दूर का, हमें एक डर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर ये मुझसे दूर गई तो किसी और के साथ ना चली जाए, अगर ये मुझसे 4 दिन अलग रही तो यार कहीं किसी और के साथ ना रहने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए। ये डर हमें पूरी जिंदगी और पूरे रिश्ते में हमारा पूरे तरीके से शोषण कराता रहता है। शोषण समझ रहे हैं ना? सामने वाला हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है, परेशान करता रहता है। अब आगे की सिचुएशन समझना, हम लोग करते क्या हैं, हम जब रिश्ते में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने आप को बार बार कमज़ोर करते हैं, बार बार रुलाते हैं, बार बार परेशान करते हैं। नहीं समझो, और भी हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, उस पार्टनर को इतनी वैल्यू दे देते हैं, इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वो हमारी वैल्यू समझता ही नहीं। भैया हम लोग कई बार तो इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो इंसान हमारे पॉजिटिव से इतना परेशान हो जाता है, इतना। देखिए कैसे हम गलती करते हैं। जैसे हमारा पार्टनर हमारे पास से निकला, कहाँ तक पहुँचे आप, कहाँ तक चले गए आप, यानी आप मैसेज करोगे पहले उसको, कहाँ हैं आप अभी, वो रिप्लाई नहीं करेगी। फिर आप दोबारा मैसेज करेंगे, तू मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। फिर तीसरा मैसेज करेंगे, तुझे मेरा मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है क्या। फिर चौथा मैसेज करेंगे कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कमाल की बात देखना आप, अब यहीं पर आप उसको वीडियो कॉल लगा देंगे। कमाल की बात, कहाँ खड़ी हो, वीडियो कॉल जैसे आप लगाएंगे तो वो वीडियो कॉल नहीं उठाएगी, और जब वो वीडियो कॉल नहीं उठाएगी तो आप और परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे अरे यार ये कैसे मेरा कॉल नहीं उठा सकती, ये कैसे मेरी बात नहीं सुनेगी, ये तो मुझसे बात करने वाली बंदी थी, ये तो रात दिन मुझसे बात करती थी, आज मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अब आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे अच्छा इसका मतलब है किसी और के साथ है। आप गाली पर गाली, गाली पर गाली, मैसेज पर मैसेज, वॉइस मैसेज, गाली पर गाली देना शुरू कर देंगे।
अब मुझे ये बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो इंसान आपको पलटकर कॉल कर सकता है? भैया कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, कोई भीड़ में हो भी हो सकता है इंसान, कोई इधर उधर भी चला गया होगा, लेकिन आपके कॉल करने से, आपके मैसेज करने से क्या वो इंसान आपके पास आ जाएगा? आपके पॉजिटिव होने से वो इंसान आपको प्यार दे देगा? किसी भी रिश्ते में और पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव होना सही है, लेकिन और पॉजिटिव ये बहुत गलत है। ये रिश्ते को खो चुका है ब्रदर, खा चुका है, निगल गया है रिश्ते को। अच्छा एक बात बताइए, चलो आज तो मैं मानता हूं आप परेशान हैं, लेकिन अब से पहले भी तो रिश्ते चल रहे थे जब तक मोबाइल नहीं थे। जरा बताना मुझे, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, वीडियो कॉल का कोई प्रसाधन मतलब साधन उपलब्ध नहीं था, तो क्या था फिर? क्या प्यार नहीं थे? जब नॉर्मल मोबाइल भी नहीं थे, क्या तब प्यार नहीं था? तब एक दूसरे को विश्वास नहीं करते थे? तब सब काम थे। लेकिन ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल की वजह से आधे से ज़्यादा रिश्ते टूट चुके हैं। तो अपने पार्टनर पर विश्वास करो, ज़्यादा उससे बहस करोगे तो रिश्ता टूटना है। पॉजिटिव नहीं बनना है, कोशिश करना है अपने आप को टाइम देने की। जितना आप अपने आप को टाइम देंगे उतना आपका रिश्ता निखरता जाएगा, रिश्ता उतना बेहतर होता जाएगा। बस रिश्ते के बारे में ज़्यादा डीपली सोचना बंद कर दो, और ज़्यादा डीपली सोचोगे तो आपके हाथ से रिश्ता छूटता जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका हाथ से रिश्ता, आप चाहे जितने समझदार हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ भी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।